नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ध्यान से देखिए। छत्तीसगढ़ व्यापम ने जारी किया है 2 दिन में 2 नई प्रेस विज्ञप्ति। ठीक, इन सभी के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। साथ में आप सभी को 80% लोगों को पता होगा क्या क्या नोटिफिकेशन आपका जारी किया है प्रेस विज्ञप्ति, क्योंकि ये 1-2 दिन पहले आ चुका है। ठीक, उसके बाद बात करें CGSI भर्ती परीक्षा में, प्री परीक्षा में कितने नंबर आपको पास करने के लिए लाने होंगे, ST SC OBC का आरक्षण का क्या प्रावधान होगा, मुख्य परीक्षा इसका कब तक होगा, साथ में छत्तीसगढ़ की आने वाली नई भर्तियां अब आने वाली है क्या या फिर नहीं आने वाली है। जो व्यापम द्वारा 2 दिन में 2 नई प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, तो क्या जल्द ही अब नई प्रेस विज्ञप्ति जारी होगी भर्तियों से संबंधित। इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूं 1 मिनट में कि क्या क्या 2 प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। तो सीजी व्यापम द्वारा पहला प्रेस विज्ञप्ति आपका जारी किया गया था 17 जनवरी 2023 को। यहाँ बताया गया है कि सीजी टेट का जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ है, उसका संशोधित परीक्षा परिणाम एवं ई सर्टिफिकेट जारी करने के संबंध में। ठीक ना, इसका जो ई सर्टिफिकेट था वो जारी पहले किया गया था, लेकिन उसके बाद आपका जो है इसमें फिर से सर्टिफिकेट जारी किया गया है। इसका कारण यह है कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट, यहाँ देखिए, तो ये सारे कैंडिडेट जो हैं याचिका दायर किए हुए थे हाई कोर्ट में। ठीक ना, कि मतलब इनका गलत हो गया था, तो त्रुटि सुधार के लिए समय दिया जाए, मतलब त्रुटि सुधार हमारा किया जाए। ठीक ना, तो जैसे इनका क्या क्या त्रुटि सुधार के लिए बोला गया था, सभी इन लिस्ट में दिए हुए हैं। इतने सारे आपके कैंडिडेट का जो है त्रुटि सुधार किया गया है। कितने लोग का? 233 लोग का ये लिस्ट आपका दिया हुआ है। साथ में यहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो नए कैंडिडेट हैं वो भी अपना ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ परीक्षा यहाँ से यहाँ तक आपका जो है आयोजन किया गया था। उसमें बताया गया कि उक्त परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन, यहाँ देखिए बताया गया है कि जो है जाति या श्रेणी में त्रुटि को सुधारने के लिए माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर किया गया था। इसके आदेश अनुसार आपका जो है परीक्षार्थियों के आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु संशोधित परीक्षा परिणाम ई सर्टिफिकेट जो है व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी वेबसाइट का अवलोकन कर प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, मतलब यहाँ से आप अपना ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जाइए और जाकर अपना ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, यहाँ से आपका ये पहला प्रेस विज्ञप्ति था। दूसरा प्रेस विज्ञप्ति क्या था? CGSI भर्ती से संबंधित। CGSI भर्ती से संबंधित क्या प्रेस विज्ञप्ति है? तो इसमें आपका वो पता है कि 6 नवंबर 2022 को इसका पेपर होने वाला था, लेकिन पेपर आरक्षण मुद्दा की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। तो 16 जनवरी 2023 को, मतलब 2 दिन पहले आपका इसका प्रेस विज्ञप्ति आ गया है। इसमें साथ साथ बताया गया था कि जो है पुलिस मुख्यालय का SI भर्ती था, उसका प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आयोजन एवं वंचित अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन लिंक पुनः खोलने के संबंध में, मतलब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो आपका व्यापम द्वारा मंगाया गया था, क्योंकि इसका एक चरण कंप्लीट हो चुका था आपका PST वाला। ठीक ना, PST वाला तो स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक ना, तो अब इसका जो है पेपर व्यापक द्वारा लिया जाना है प्री परीक्षा। तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन दिया गया था, लेकिन उनमें से कुछ अभ्यर्थी आपका जो है इसमें आवेदन नहीं कर पाए थे, वो फिर से आवेदन आपका कर सकते हैं। ठीक, आवेदन के लिए समय 3 दिन का दिया हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका आज लेट ही हो गया है, 18 तारीख हो गया है, मतलब कल तक आपको 19 जनवरी 2023 तक यदि आपने आवेदन नहीं किया है तो इसमें ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। ठीक, इसके लिए परीक्षा केंद्र जो है प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालयों में दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद मतलब इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा यदि आप नहीं किए हुए हैं तो। ठीक, उसके बाद इसका परीक्षा तिथि, सबसे इसमें इंपोर्टेंट बात क्या था कि परीक्षा तिथि इसका जारी किया गया है, मतलब परीक्षा तिथि बताया गया है कब होगा। 19 जनवरी 2023 दिन रविवार को आपका पेपर, इसमें 29 जनवरी 2023 दिन रविवार को इसमें आपका जो है परीक्षा आयोजन किया जाएगा। ये साफ साफ आपका बताया गया है। इसी के बारे में प्रेस विज्ञप्ति जारी था। अब हमारा अगला प्रश्न क्या था, बात करते हैं अब अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या है यहाँ, CGSI में प्री परीक्षा पास करने के लिए कितने नंबर लाने होंगे। ठीक, इससे पहले आप इसको समझ लीजिए ST SC व OBC आरक्षण का क्या प्रावधान होगा। ठीक ना, तो आरक्षण का क्या प्रावधान होगा। तो जो भी प्रेस विज्ञप्ति आपका अभी नोटिस नया प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, इस प्रेस विज्ञप्ति में कहीं भी किसी भी प्रकार से आरक्षण के बारे में कोई भी विवरण नहीं दिया गया है। इसमें विवरण साफ साफ दिया ही नहीं गया है, और न देने का कारण भी है क्योंकि अभी तक छत्तीसगढ़ में आरक्षण मामला क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए इसमें रिजर्वेशन से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है। ठीक, इसको आप ध्यान से में रखिएगा। तो जब तक इसमें रिजर्वेशन, जब तक आरक्षण क्लियर नहीं हुआ है, तब तक कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा ये कोई भी अभी नहीं बता सकता। ठीक ना, तो इसमें आपका इसके परीक्षा में आरक्षण का क्या प्रावधान रहेगा, इसको अभी लागू करने का कोई भी चांस नहीं बनता है। इसको मतलब ये अभी बिना आरक्षण का परीक्षा होगा। ठीक, साफ शब्दों में आप समझे तो ये बिना आरक्षण का भी परीक्षा होगा, लेकिन इसका जब रिजल्ट आएगा, प्री परीक्षा का जब आपका रिजल्ट आएगा, वो आरक्षण के बेस पर ही आएगा। तो आरक्षण किस प्रकार के आरक्षण के बेस पर आएगा, तो मतलब या तो आपका जो अभी कितने % आरक्षण जो दिया गया है राज्यपाल जी को, आरक्षण पारित होता है तो उस पर आएगा, वरना आपका 50% आरक्षण पर ज्यादा चांस है कि 50% आरक्षण पर भर्ती लिया जाएगा। इसके पीछे चांस ज़्यादा क्या क्यों है, क्योंकि आपका पता है कि इससे ज़्यादा जो अभी 78% आरक्षण से रिलेटेड जो राज्यपाल महोदया को दिया गया है
और उसमें आपका साइन होगा नहीं, ठीक ना, उसमें सिग्नेचर हो नहीं रहा है, तो मतलब वो आरक्षण आपका लगभग रद्द ही हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी अभी आरक्षण आपका 58% को रद्द कर दिया गया है। तो इसमें जो है ज़्यादातर चांस है 50% आरक्षण पर आपका जो है भर्तियां लिया जाएगा, लेकिन इसके बारे में अभी कंफर्म जानकारी नहीं है कितने परसेंट आरक्षण पर ये भर्तियां लिया जाएगा। तो इसमें ST SC OBC आरक्षण क्या प्रावधान होगा, इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक। उसके बाद CGSI भर्ती में प्री परीक्षा पास करने के लिए कितने नंबर लाने होंगे, तो ध्यान से समझिए दोस्त, कितने नंबर लाने होंगे ये तो आपका आरक्षण लागू होने पर पता चलेगा कि ST कैटेगरी को, SC कैटेगरी को, OBC कैटेगरी को कितना आरक्षण मिल रहा है, उसके हिसाब से 1-2 नंबर मतलब कितना लाना पड़ेगा, कितना कम लाना पड़ेगा, कितना ज़्यादा, और फिर इसमें कितना नंबर लाना पड़ेगा वो आपका पता कब चलेगा, वो पेपर पर डिपेंड करता है। पेपर आपका कितना हार्ड आ रहा है, कितना सरल आ रहा है, कैसा पेपर आ रहा है, ठीक ना, उस पर आपका जो है पास करने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा पता चलता है। तो आप इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, ठीक ना, प्री परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं है, मतलब बिना ऋणात्मक मूल्यांकन का होगा, बिना माइनस मार्किंग का। तो इसमें ध्यान दीजिएगा 100 प्रश्न रहेगा, ठीक ना, 100 प्रश्न रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, तो 300 नंबर का रहेगा। तो इसमें तो हर एक विद्यार्थी जो है, हर विद्यार्थी 100 में 100 मार्क आएगा, ठीक ना, क्योंकि उसको पता रहे या ना रहे, माइनस मार्किंग है नहीं तो तुक्का जरूर मार्क आएगा, 100 में तुक्का मार्कर आएगा तो उसका 25-30 जरूर सही हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा सा कटअप बढ़ने की उम्मीद आप बोल सकते हो, कटअप थोड़ा ज़्यादा जा सकता है क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं होता है। तो अंदाजी भी मारने पर आपका जो है, आपका 300 में से 60-70 नंबर तो आपका अंदाजी मारने पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुक्का में भी आपका जो है तो इस प्रकार से आपका कटअप थोड़ा मोड़ा इसका बढ़ सकता है, ठीक। बाकी आपका पेपर जैसा रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कटअप, तो कटअप के बारे में आप ध्यान अभी मत दीजिएगा। अपनी प्री परीक्षा का अपनी पूरी तरह से आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक ना। तैयारी यदि आप पहले से कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, यदि नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन अभी आप जितना हो सके अपना जी जान लगाकर तैयारी कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, केवल 10 दिनों का समय बचा हुआ है, ठीक। सिलेबस के बारे में आप सभी को पता होगा, सिलेबस नहीं पता होगा तो बताइएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा सिलेबस, साथ में वीडियो भी बना दूंगा यदि आप बोलोगे तो, ठीक ना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसके सिलेबस मतलब सिलेबस को आप देख सकते हैं, या फिर अन्य जो भी जानकारियां मिलती है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूं, वहां से आप अपना जानकारी देख सकते हो, ठीक। तो इस प्रकार से आपका जो है इसमें कितने नंबर लाइन पर सिलेक्शन होगा इसको कंफर्म अभी कोई भी नहीं बताया जा सकता, ठीक। जो भी आपको बोल रहा है वो एक फेक जानकारी या फिर अंदाज से बोल सकते हैं, बाकी इसको कंफर्म अभी नहीं बता सकते, कि पेपर का लेवल पर डिपेंड करता है कि कितना नंबर लाना होगा पास करने। हाँ, एक बात आप समझ सकते हैं, 20 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा प्री परीक्षा के बाद मेंस के लिए, ठीक ना। तो 20 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, तो 20 गुना अभ्यर्थी अब जितने में आ जाए, ठीक। ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा, इसको आप ज़्यादा मत सोचेगा, हाई कटअप नहीं जाएगा, लगभग 150 नंबर से ऊपर आने पर आपका लगभग हो जाना चाहिए इसमें, ठीक ना, प्री एग्जाम क्वालिफाई। उसके बाद मुख्य परीक्षा कब होगा, तो मुख्य परीक्षा तभी होगा जब प्री परीक्षा का रिजल्ट आएगा, और प्री परीक्षा का रिजल्ट तभी आएगा, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, प्री परीक्षा का रिजल्ट तभी आएगा जब आरक्षण मामला क्लियर होगा, ठीक। जब तक आरक्षण मामला क्लियर नहीं होगा तब तक 20 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया नहीं जाएगा, क्योंकि आरक्षण के बिना कैसे शॉर्ट लिस्ट करेंगे, क्या जनरल के आधार पर शॉर्ट लिस्ट कर देंगे क्या, ठीक ना, ये तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा और नाइंसाफी हो जाएगा। इसलिए आपका जो है इसमें जब तक आरक्षण मामला क्लियर नहीं होगा तब तक प्री परीक्षा का रिजल्ट नहीं आएगा, और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मेंस एग्जाम नहीं होगा। तो ये आरक्षण का मामला कब तक क्लियर होगा इसको कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता। कारण है जब तक राज्यपाल महोदया आपने जो उनको दिया गया है, ठीक ना, एक पत्र आरक्षण पर साइन करने के लिए, वो जब तक वो वापस नहीं करेंगी या फिर उसमें हस्ताक्षर नहीं करेंगी तब तक आपका आरक्षण का मामला आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो वापस कर देंगी तो फिर से आपका जो है विधानसभा में एक नया आरक्षण रोस्टर जारी किया जाएगा, तो उससे फिर आरक्षण क्लियर होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपका मुख्य परीक्षा का कंफर्म डेट अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन जैसे ही आरक्षण मामला क्लियर होगा जल्द से जल्द आपका जो है परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ की आने वाली नई भर्तियां अब आने वाली है क्या, तो छत्तीसगढ़ की नई भर्तियां जल्द से जल्द आएगी। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, इसकी जैसे ही आरक्षण मामला जैसे ही क्लियर टाइप का होता है, ठीक ना, आरक्षण ही मान लोचा फंसा हुआ है यहाँ, इसके पीछे राजनीति भी है। अभी मैं आपको यदि इसके बारे में डिटेल से बताने लगूँ तो आपका जो है आधा घंटा लग जाएगा, फिर भी ये समाप्त नहीं होगा, ठीक ना। इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीति होता है, इस वजह से आरक्षण मामला क्लियर नहीं हो रहा है, वरना आरक्षण मामला तो आसानी से क्लियर कर सकती है गवर्नमेंट चाहे तो, ठीक ना, सरकार चाहे तो। और राज्यपाल महोदया की भी यहाँ एक हम गलती बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो आरक्षण को अपने पास रखा हुआ है, ठीक ना, उस पर साइन न करने वाला, या तो उनको साइन कर देना चाहिए यदि उनका मन है तो, और मन नहीं है साइन करने का तो वापस कर देना चाहिए, लेकिन वो अपने पास रख कर जो है छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ खिलवाड़ भी कर रही हैं। क्यों, क्योंकि आपका जो है वो अपने पास रखी हुई है, तो ना तो नई भर्तियां आ रही है, ना तो पुरानी भर्तियां जो है आपकी पुरानी भर्तियों का यही जो क्रम आगे बढ़ रहा है, ठीक ना। तो उनको या तो भर्ती को वापस कर देना चाहिए, या भर्ती पर जो भी उनका मन करे लेकिन कुछ ना कुछ कर देना चाहिए, ताकि नए सिरे से आपकी भर्ती की नया आरक्षण रोस्टर तैयार करने के बाद नए सिरे से आपकी भर्ती
तैयार हो सके। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की नई भर्तियाँ तभी आएगी दोस्त जब तक आरक्षण मामला क्लियर नहीं होगा, तब तक आने का चांस कम है। भले ही मतलब इसी प्रकार से जैसे आपका ये भर्तियाँ पीएससी द्वारा लाया गया वैसे ही भर्तियाँ आ जाएंगी, लेकिन आपका जो है इस भर्ती का पेपर कंडक्ट तो हो जाएगा वैसे ही, लेकिन जब तक रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक अक्षर भर्ती क्लियर नहीं होगा। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिएगा, भर्ती तो आएगा, भले ही आ जाए चाहे कल आए, थोड़ा दिन बाद आए, लेकिन भर्ती आपका जरूर आएगा, क्योंकि आपका चुनाव आने वाला है और कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगा कि चुनाव से पहले भर्ती न लाए। ठीक, तो इसके लिए आप अपने अच्छे से तैयारी में लग जाइए। ठीक, बाकी आपको सीजीएसआई भर्ती का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक ना, मैथ फॉर रीजनिंग का मैं अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस सेट आपको करा दूंगा, करा सकता हूँ रोज, मतलब 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का लगभग आप बोलोगे तो मतलब आपका लोग का सपोर्ट रहा तो कराऊंगा। ठीक ना, क्योंकि आप लोग चाहेंगे तभी इसका प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक, तो मतलब जो जो जैसे प्रैक्टिस सेट में क्या कराएंगे, 9 से 10 दिन में आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। जो लेटेस्ट सीजीयू आपम में जो लेटेस्ट पूछे गए हैं सीजीयू आपम में, ठीक ना, जो मतलब ग्रेजुएशन लेवल के, इसका जो है स्नातक स्तरीय परीक्षा है, तो स्नातक लेवल पर जो जो पेपर आपका व्यापम द्वारा कराए गए हैं अभी 2021-22 में, उसमें से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देख के मैथ रीजनिंग का आप अंदाज लगा सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ यही सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देनी थी। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और 10 मिनट में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।